एंड दोस्तों वेलकम टू द पीडब्ल्यू ज्ञान कोश चैनल में दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों भारत ने एशिया कप का टाइटल जीत लिया और अगर देखा जाए तो ये भारत का 9th नंबर का टाइटल है। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा इमोशन है जिसे आप और हम भली भांति जानते हैं, लेकिन भारत की इस जीत के बाद भारत की इस जीत की जो गूंज है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान, इवन अफगानिस्तान में भी देखने को मिली। अगर आप देखेंगे ट्विटर में वायरल क्लिप्स में तो बहुत सारे ऐसे आपको जश्न मिल जाएंगे जो भारत की इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहां पर मीम्स भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि क्रिकेट एक इमोशन है। अगर देखा जाए पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पीओके, क्रिकेट एक बहुत बड़ा इमोशन है। और जिस क्रिकेट की शुरुआत ही बॉयकॉट से हुई थी, क्योंकि हम इस पूरे इवेंट को पहलगाम से जोड़ के देख रहे थे, इवन मैंने भी बॉयकॉट किया है। लेकिन आप ऐसे समझिएगा कि अगर भारत की जीत की खुशी पीओके में हुई हो, बलूचिस्तान में हुई हो, मतलब पाकिस्तान के दुश्मन देशों में हुई हो, तो आप समझ सकते क्रिकेट भी किस लेवल तक का जोड़ के रखा। और यहां पर अब गवर्नमेंट के इस स्टेप को बहुत सराहा जा रहा है। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्वीट के बाद तो आग में घी डालने का काम कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड, आउटकम इज सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू अवर क्रिकेटर्स। प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट के बाद आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब एशियन गेम्स चल रहा था, भारत और पाकिस्तान ने 3 मैच खेले, तीनों में ह्यूमिलिएशन हुआ पाकिस्तान का, आता ह्यूमिलिएशन। और अगर देखा जाए उसमें हुआ क्या था, देखेंगे आप में कि कई सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को मॉक किया था पाकिस्तानी प्लेयर ने। वो बात अलग है कि उड़ता तीर था वो उनके लिए, लेकिन फिर भी गर्म माहौल था पूरे मैच में। और कल जो हुआ उसके बाद ये जो ट्वीट आया और उसके बाद जो खुशी थी, जो जश्न मनाया गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में, मैं आगे आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। फिलहाल आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी, इवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सब ने बधाइयां दी है भारत की इस जीत की खुशी में। आगे पूरा समझते हैं। देखिए क्या हुआ है कि कल जब मैच हुआ था उसके बाद ऑलरेडी पीओके में प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा फ्यूल हो चुका था। यहां देखिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी कांग्रेट्स इंडियन टीम टॉन्ट्स पाकिस्तान आफ्टर एशिया कप विन, ऑपरेशन सिंदूर आउटकम इज द सेम। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के मैसेजेस है। पूरा बताया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हम चर्चा कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टूर्नामेंट हो ही नहीं सकता, आखिर हम कैसे भूल सकते हैं पहलगाम अटैक में पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया। और देखिए कल जब ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही थी तो भारत ने भी ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव था जो भारत को ट्रॉफी दे रहा था, और ये वही रिप्रेजेंटेटिव था जिसने भारत का ऑपरेशन सिंदूर के समय में मजाक उड़ाया था। तो अपने आप में ये जो जेस्चर भारत ने दिखाया, बिल्कुल स्टैंड कि क्रिकेट एक अलग चीज है, लेकिन हाँ हम अपने एनिमी को एंटरटेन नहीं कर सकते, उसके साथ हाथ नहीं मिला सकते। तो यहां पर हमारी टीम को भी सराहना चाहिए, बल्कि पूरे मैनेजमेंट को सराहना चाहिए कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। उनके ऊपर एक्शन हो सकता है बाद में, लेकिन अपना एक स्टैंड उनने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत वो देश नहीं है जो समझौते कर ले। लेकिन हाँ, क्रिकेट एक इमोशन है, तो क्रिकेट के इस इमोशन को मेंटेन रखने का काम हमें करना पड़ेगा, और उन्होंने किया भी। कारण यही है कि एशिया कप में कल भारत को जब जीत मिली तो जो बम फोड़े गए थे, मतलब वास्तविक में जो बम होते हैं उन्हें जो फोड़े गए थे, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ साथ बलूचिस्तान में भी आपको देखने मिले। ये पूरा सिनेरियो उसी से रिलेटेड है, और ये भारत की 9th आपका टाइटल था। यहां देखिएगा, यहां आदित्य राज कौल जी है ट्विटर में, उनका एक बहुत बेहतरीन मैसेज मैं दिखाता हूं आपको। थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस टू लॉन्च अ मैसिव प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टुमारो अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ आवामी एक्शन कमिटी। Pak forces bring thousands of troops from Punjab to crush protest. Internet shut down from the midnight in POK. अब देखिए, जिस वक्त भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था उस वक्त पीओके, बलूचिस्तान, सब जगह अगर देखा जाए तो अग्रेशन आ चुका था। और देखिए जब मैच चल रहा था तो यहां पर इन क्षेत्रों में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंटरनेट को शट डाउन कर दिया था। अब आप समझ सकते कितना इंटेंसिफाई हो चुका है पूरा पीओके का मसला। यहां पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहा था विद द हेल्प ऑफ अमेरिका एंड चाइना। डीप स्टेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को वैसे भी मोहरे के जैसा ही यूज किया जाता है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो भारत के अगेंस्ट लड़ सके, लेकिन फिर भी आप देखेंगे यहां पर जो विजुअल्स सरफेस हो रहे हैं उसने इंटेंसिफाई कर दिया है। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच ने पूरे इमोशंस को बिल्कुल पीक पे ले लिया है। यहां देखिएगा, सिविलियंस एट अ मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर captured 2 Pakistani soldiers. Thousands of the civilians are on the street for an indefinite strike. और हुआ यह है कि अब पूरे पीओके रीजन में जितने भी प्रोटेस्टर्स थे वो सब सड़कों में आ चुके हैं, और यहां पर जो पाकिस्तानी आर्मी है, पुलिस है, वो उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकती। ये सबसे बड़ा मसला है। Entire POK has been turned into the garrison. Shut down across POK, government using brutal force. अब आपने एक्शन ले लिया तो उसका रिएक्शन वहां के प्रोटेस्टर्स देने वाले हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए
अभी की जो टॉप स्टोरीज है, मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इन पीओके, थाउजेंड्स आर ऑन द स्ट्रीट, ऑलरेडी ऑन द स्ट्रीट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ऑफ पीओके, इंटरनेट सस्पेंडेड। तो यहां पर हुआ ऐसा है कि उनकी अपनी एक अलग डिमांड चली थी बहुत लंबे समय से, और उन्हें देखिए खुशी जाहिर करने का मौका भी मिल गया। यहां पर अगर देखा जाए तो आवामी एक्शन कमेटी जो पर्टिकुलर पीओके का रिप्रेजेंटेशन करती है, उन्होंने अब इनडेफिनिट स्ट्राइक की घोषणा कर दी है जस्ट आफ्टर द मैच। और यहां देखिएगा कारण भी उनका जेन्युइन है, ओवरफ्लोर एंड पावर प्राइसेस हाइक। जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसका सीधा सीधा असर जो पड़ रहा है वो वहां के नागरिकों पे पड़ रहा है। और हो भी क्या रहा है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो जो पैसा विदेश से ले रही है फंडिंग के नाम पे, वो लगा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने, ताकि भारत को आघात किया जा सके। लोगों का उसको कुछ नहीं सोचना है, और यहां पर असर आपको ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलेगा। और यहां पर देखिए बलूचिस्तान के जो सबसे बड़े नेता है जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मीर यार बलूच, उनका एक ट्वीट है, द 60 million patriots of Republic of Balochistan warmly congratulate 140 billion Indians on Team India's victory in the Asia World Cup 2025 against terroristan AK पाकिस्तान। क्लियरली उनने बोल दिया है पाकिस्तान इज टेररिस्तान, और भारत की जीत में उनकी जीत है। और यहां पर सिर्फ उनकी जीत नहीं है बल्कि 60 मिलियन पेट्रियट्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। तो देखिए रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड हो रहा है कल से भारत की जीत के बाद, इवन पीओके भी ट्रेंड हो रहा है कल से भारत की जीत के बाद। तो आप समझ सकते हैं क्रिकेट एक बहुत बड़ा इमोशन था इनके लिए भी। इवन अफगानिस्तान में भी भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है। तो यहां आप समझ सकते हैं कि ये जो टीम ने किया है, इन टीम ने या ये टीम वालों ने, जो हमारे खिलाड़ी थे, भारत के गौरव थे, उन्होंने ना सिर्फ भारत को बल्कि बलूचिस्तान को, अफगानिस्तान को और पीओके को भी यूनाइट करने का काम किया है। However, we also express a concern about the crores of rupees that a terrorist state like Pakistan will receive for participating in the Asia Cup. There is a fear that these funds will be misused by the jihadi cricketers and military to repair the destroyed hideouts of groups such as Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Toiba, which were targeted by India during the Operation Sindoor. और यहां पर इनके द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनको टारगेट किया था, जिसके कारण मोर देन 150 प्लस टेररिस्ट ऑन द स्पॉट मर गए थे। इसके बाद देखिएगा यहां पर इनने जो एक और जो इनका वायरल मीम है, जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है पूरा आपका ट्विटर में, तो उसको मैं और दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इनका जो ये मीम है ना, ये बता रहा है कि कितना ज्यादा पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहां देखिएगा, वेल डन टीम भारत, टीम इंडिया फॉर पनिशिंग टेररिस्तान AK पाकिस्तान एट एशिया कप, ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यू। और इवन बलूचिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनने तक बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर टर्मिनेट नहीं हुआ है, वो सिर्फ कंटिन्यू है। मतलब वो किसी भी मोड में जा सकता है, किसी भी फेस में जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। यहां देखिएगा, फॉर टेररिस्तान AK पाकिस्तानी नालायक क्रिकेट टीम फॉर पाकिस्तानी आफ्टर लूजिंग एशिया कप 2025 टर्न्स आउट द रियल डेस्टिनी ऑफ द बैट। उनके कहने का मतलब यह है कि बैट जो पाकिस्तानियों के पास है वो खेलने के लिए नहीं है बल्कि कपड़े धोने के लिए है। और यहां पर इसलिए अप्रोप्रिएट जॉब आफ्टर लूजिंग एशिया कप 2025। इस इमेज को किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यह बताया है कि आपका वास्तविक काम यह है, ना कि बैट बॉल से खेलना। और यहां देखिए जो प्रोटेस्टर्स की कॉमन डिमांड चल रही है वो क्या है, मैं आपको पहले तो बता दूं। जो पीओके में प्रोटेस्ट चल रहा है, यहां तो बलूचिस्तान की बात आ गई, मैसिव डेमोन्स्ट्रेटर्स और डेमोन्स्ट्रेशंस आर बीइंग हेल्ड अक्रॉस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो चीज चल रही है ये आवामी एक्शन कमेटी के द्वारा की जा रही है, कॉल फॉर प्रोटेस्ट ओवर द डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो उनके मौलिक अधिकार है उसको उल्लंघन को लेकर की जा रही है, जो इन्फ्लेशन वो फेस कर उसको लेकर की जा रही है, और जो एक सप्रेशन किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट चालू हो चुका है। और यहां पर लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है इस कमिटी ने कि अगर हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो ये किसी भी रूप में जा सकता है। द कमिटी एंड अम्ब्रेला ग्रुप ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैज नाउ कॉल्ड फॉर एन इनडेफिनिट स्ट्राइक। और ये बड़ी बात होती है क्योंकि जब स्ट्राइक चलती है तो समझौते की बात आती है, लेकिन यहां पर क्लियर कट बोल दिया गया है बाय द पीओके जो रिप्रेजेंट कर रही है कमिटी की ये अब जो स्ट्राइक रहेगी ये फॉर इनडेफिनिट पीरियड रहेगी। उस वक्त रहेगी जब तक हमारी पूरी मांग मान नहीं ली जाती है। और यहां पर जो उनकी मांग है ना वो पाकिस्तान को भी नहीं आपकी फलने वाली है। जो मांग है वो बहुत क्लियर है। द कमिटी हैज बीन डिमांडिंग द एबॉलिशन ऑफ 12 legislative seats reserved for the refugees from J&K. Other demands of Awami Action Committee include subsidized floor, fairer power, tariff tied to Mangla hydropower project.
और देखिए उन्होंने क्लियर कट बोला है, लेट इट बी क्लियर वंस अगेन, वी आर नॉट रनिंग अ कैंपेन अगेंस्ट एनी आइडियोलॉजी और इंस्टीट्यूशन बट फॉर द बोनाफाइड राइट्स ऑफ अवर पीपल दैट हैव बीन डिनाइड फॉर ओवर 7 decades अंडर वन और द अदर प्रीटेक्स्ट। तो यहां पर क्लियर बोला गया है कि यहां पर कोई आइडियोलॉजी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं है, बल्कि हमारी जो मूलभूत अधिकार है, हमारे जो लोगों की मूलभूत अधिकार है, हम उसके लिए लड़ रहे, आवाज उठा रहे हैं। जो 7 decades ऑलमोस्ट, मतलब जब से भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से इनकी डिमांड चल रही है। तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ कि इंटेंसिफिकेशन जो हो चुका है पीओके में प्रोटेस्ट का, वो बढ़ चुका है। और इसमें आग में घी डालने का काम किया है हमारी क्रिकेट टीम ने। उनको एक एटलीस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट में उन्हें एक खुशी देने का मौका तो यहां पर मिला है। अब देखिएगा, द 12 legislative seats for Kashmiri refugees have been become a point of contention were brought under the 13th Amendment Act 2018 to Act 74. The locals believe that this undermines representative governance. और सैटरडे को सिक्योरिटी फोर्सेस जो पीओके में थी उन्होंने फ्लैग मार्च किया, हैवी डिप्लॉयमेंट किया। और यहां पर कारण यही था कि प्रोटेस्टर्स को भी मौका मिला कि भले ही कितने ही प्रोटेस्टर्स, कितने ही यहां पर पाकिस्तान की आर्मी आ जाए, कुछ हो जाए, हम अपनी शॉप को टोटल शटडाउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमारे लोगों की जो नेसेसिटी है, जो जरूरत है, उसे पूरा करना है जस्ट बिफोर द लॉकडाउन। और लॉकडाउन मतलब आज से जो लॉकडाउन पीओके में लग चुका है। तो अब यहां पर आपको गंभीरता से सोचना है कि अब जो पूरा मसला चल रहा है आपके सामने है वो किस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत लंबे समय से पाकिस्तान भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। भले ही उसमें अमेरिका उसका साथ दे, चाइना उसका साथ दे, लेकिन यहां पर पासा पूरा उल्टा होता नजर आ रहा है। और देखिए कितनी गर्व की बात है, क्वेश्चन उठाया जा रहा था सूर्य कुमार यादव जी के ऊपर भी, लेकिन सूर्य कुमार यादव जो भारतीय T20 क्रिकेट टीम के वर्तमान में कप्तान है, इस पूरे टूर्नामेंट की उनकी जो भी अर्निंग थी वो उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस और जो फैमिलीज थी विक्टिम्स की हु सफर्ड फ्रॉम द पहलगाम टेरर अटैक, उनको दे दी है। तो यह कहलाता है एक नेशनल यूनिटी, और इससे जोड़ने का काम किया है फिलहाल हमारे क्रिकेटर्स ने। क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्रिकेट बस एक इमोशन नहीं है, भारत को और भारत के जो आसपास के क्षेत्र है, जो बहुत लंबे समय से हमारे दुश्मन देश परेशान चले, उनको भी जोड़ने का काम किया है। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस पसंद है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, किसी भी तरह के अपडेट्स के लिए इससे जुड़े रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है एशिया कप 2025 के बारे में, और यहां पर हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने जो किया उसके बारे में, और सूर्य कुमार यादव ने जो अपनी पूरी अर्निंग डेडिकेट कर दी पहलगाम विक्टिम्स के, उसके बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।